आज मैं जिस कहानी के बारे में बताने वाला हूँ, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी सैमुअल और एशली की है। इनके एनिवर्सरी के दिन ही सैमुअल अपनी वाइफ को अपने घर में एक दूसरे आदमी के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है और इसके बाद एशली और उस आदमी का क्या होता है वो इस कहानी में हम देखने वाले हैं। इस कहानी में एक ट्विस्ट होता है जो आपको वीडियो देखते हुए पता चल जाएगा। कहानी की शुरुआत में हमें सैमुअल को दिखाते हैं। वो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ एशली के साथ फोन पर बात कर रहा होता है। सैमुअल एशली को बताता है बॉस ने आज डबल शिफ्ट करने के लिए कहा है और आज का सेलिब्रेशन प्लान हम किसी और दिन करेंगे। दरअसल आज इनकी एनिवर्सरी होती है। सैमुअल हार्डवेयर स्टोर में काम करता है। यहाँ पर एक लड़की भी काम करती है, उसका नाम लोला होता है। लोला और सैमुअल बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इनका बॉस लोला को पसंद करता है और उसे ऑफिस में ही रहने देता है। आगे सैमुअल अपनी वाइफ के लिए फ्लावर्स ऑर्डर करता है और लंच के वक्त घर जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से तेजी से कार आकर उसकी कार को ओवरटेक करती है। सैमुअल उस कार के नंबर प्लेट पर लिखा फ्लैश नाम नोटिस करता है। कुछ देर के बाद सैमुअल अपने घर आकर रिलैक्स करता है। तभी उसकी नजर पर्स पर जाती है। वो एशली की पर्स होती है। एशली ने उसे फोन पर कहा था वो काम पर ही है। पर्स देखकर वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। तभी उसे ऊपर की रूम से फोन की रिंग सुनाई देती है। ये देखकर सैमुअल ऊपर की रूम में जाकर देखता है और शॉक हो जाता है। उसकी वाइफ एक आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और नीचे जाकर अपनी गन लेता है और इन दोनों को मार डालने का सोच रहा होता है, पर वो ऐसा नहीं करता। गुस्से में उसके हाथ से कुछ हो ना जाए इसलिए वो शांत बैठकर ड्रिंक करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो गन लेकर ऊपर की तरफ जाता है। ये दोनों अभी भी इंटीमेट हो रहे थे। तभी एशली सैमुअल को देख लेती है। सैमुअल इन दोनों की तरफ गन पॉइंट करता है। इससे ये दोनों डर जाते हैं। एशली जिस आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी उसका नाम डेनिम है। डेमिन वहां से जाने की कोशिश करता है पर सैमुअल उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। डेमिन उसे कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, पर सैमुअल उसकी कोई बात नहीं सुनता और इन दोनों को उसी हाल में बेड पर बैठने को कहता है। सैमुअल एशली को कहता है तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। हैप्पी एनिवर्सरी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, घंटों तक काम करता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे अब कुछ सवालों की जवाब चाहिए। अगर मुझे सवालों के जवाब नहीं मिले तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। सैमुअल डेमिन से पूछता है तुम मेरे वाइफ के साथ कब से हो? डेमिन कहता है 6 हफ्ते से हूँ। ये सुनकर सैमुअल कहता है तुम मेरे वाइफ के साथ 6 हफ्तों से सो रहे हो? डेमिन कहता है हम 3-4 बार ही मिले हैं। सैमुअल इस बात पर गुस्सा होकर कहता है तुम मेरे घर पे आके मेरे वाइफ के साथ सो रहे थे। इस बात पर डेनिम कहता है हम पहली बार होटल में मिले थे। आगे सैमुअल पूछता है तुम दोनों मिले कैसे थे? डेनिम कहता है हम दोनों ऑनलाइन मिले थे। यहाँ पर एशली रो रही होती है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। सैमुअल को यह सब पता चल गया। सैमुअल से कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने सब कुछ खराब कर दिया है। आगे सैमुअल डेनिम की उंगली में रिंग देखकर कहता है तुम्हारी शादी हुई है? डेनिम कहता है हाँ मेरी शादी हो चुकी है और मुझे एक लड़का है और जल्दी हमारा एक बच्चा होने वाला है। आगे सैमुअल पूछता है तुम दोनों में बात कैसे बढ़ी? डेमिन कहता है हम चैट करते थे, एक दूसरे को जान गए और हमारा अफेयर शुरू हो गया। सैमुअल पूछता है मेरे वाइफ के साथ इंटीमेट होते हुए कैसे लगा? इस बात पर डेमिन कोई जवाब नहीं देता। आगे सैमुअल कहता है तुम दोनों मेरे सामने इंटीमेट हो जाओ। तभी एशली गुस्से में कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं सब कुछ करने वाली नहीं हूँ। पर सैमुअल उसकी कोई बात नहीं सुनता और इन दोनों को सैमुअल के सामने इंटीमेट होना पड़ता है क्योंकि उसके पास गन होती है। आगे एशली को काम से कॉल आ रहा है। सैमुअल कॉल उठाकर कहता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से एशली काम पर आज नहीं आने वाली है। सैमुअल डेनिम के बारे में और भी जानना चाहता है तो उसका वॉलेट चेक करता है। उसमें क्रेडिट कार्ड बहुत सारे पैसे होते हैं। ये देखकर सैमुअल को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है डेमिन एशली को इंटीमेट होने के पैसे देता है। एशली कहती है मैं सब पैसों के लिए नहीं कर रही थी, पर आज मुझे पैसों की जरूरत थी क्योंकि मैं तुम्हें गिटार गिफ्ट करने वाली थी, इसलिए मैं उसे उधार लेकर कुछ वक्त के बाद उसे पैसे देने वाली थी। मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। आगे सैमुअल को डेनिम के बारे में पता चलता है वो एयरफोर्स में पायलट था। सैमुअल को भी एयरफोर्स में जाना था पर टेस्ट में स्कोर अच्छे नहीं आए थे और कोई सपोर्ट नहीं था तो इसकी वजह से एयरफोर्स नहीं जा पाया। ये सुनकर डेनिम कहता है तुम मुझे छोड़ दो, मेरे बहुत सारी कॉन्टैक्ट्स है, तुम जवान हो, अभी भी एयरफोर्स में जा सकते हो। पर सैमुअल उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे कहता है तुम यहाँ से जाने वाली नहीं हो। सैमुअल कहता है एयरफोर्स में तो निक नेम दिया जाता है। डेमिन अपना निक नेम फ्लैश बताता है। आगे सैमुअल डेनिम की वाइफ का नाम पूछता है। डेमिन बताता है मेरी वाइफ का नाम जास्मिन है। सैमुअल कहता है अगर तुम्हारी वाइफ को पता चलेगा तुमने आज क्या किया है तो तुम्हें छोड़ देगी? डेमिन कहता है मेरी वाइफ ने इससे पहले भी और भी लड़कियों के साथ मेरे अफेयर पकड़े थे। इस बात पर सैमुअल कहता है उसके बाद भी तुम अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हो और मेरे वाइफ के साथ सो रहे थे। डेनिम कहता है मैंने तुम्हारी वाइफ को कोई फोर्स नहीं किया, हम दोनों भी इंटीमेट होना चाहते थे। मुझे पता है गलत है और इस बात से तुम्हें मूव ऑन होना चाहिए। ये सब होता रहता है, ये तुम दोनों के बीच की बात है। जैसे डेमिन
जाने की कोशिश करता है, सैमुअल उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। डेमिन उसे कहता है, ऐसे टॉर्चर करने से अच्छा तो मुझे मार ही डालो। डेमिन टेबल पर बाइबल की बुक देखता है और कहता है, बाइबल में लिखा है रिवेंज लेना गलत है। तभी सैमुअल कहता है, ये रिवेंज नहीं है, रिवेंज ये होगा तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारी 3 महीने प्रेग्नेंट वाइफ के साथ इंटीमेट होना, उसे रिवेंज कहते हैं। बाइबल में भी लिखा है शादीशुदा लोगों को किसी और के साथ अफेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं सैमुअल के काम पर उसका बॉस लोला को पूछता है, सैमुअल अभी तक आया नहीं। लोला कहती है वो लंच के लिए घर गया है। बॉस उसे कहता है उसे जल्दी काम पे बुला लो। आगे सैमुअल डेनिंग का मोबाइल चेक करता है। उसे पता चलता है डेमी ने एशली का नाम एज अ प्रोस्टिट्यूट सेव किया है। सैमुअल कहता है, तुम्हें तो मेरे वाइफ का नाम भी नहीं पता। इससे डेनिम कहता है, मुझे बहुत कुछ पता है। जब तुम एशली को फर्स्ट टाइम मिले थे तब वो शादीशुदा थी, फिर भी तुम उसके साथ इंटीमेट होते थे। ये सुनकर सैमुअल को गुस्सा आता है और कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैंने एशली को उसके हस्बैंड से बचाया है, वो हमेशा उसे मारता था। इन दोनों का रिश्ता लगभग खत्म ही हुआ था। डेमिन कहता है, तुम मेरे जैसी हो, तुम मुझे टॉर्चर कर सकते हो, मुझे मार सकते हो, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है, हम दोनों एक जैसी है। ये सुनकर सैमुअल को बहुत बुरा लगता है। आगे सैमुअल पूछता है, तुम्हारे मोबाइल में तो बहुत सारे लड़कियों का नंबर है, तुम मेरे वाइफ के साथ क्यों सोए? डेमिन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ और मैं कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर पा रहे थे। ये सुनकर सैमुअल को गुस्सा आता है और कहता है, तुम जैसे स्ट्रांग लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो कमजोर लोगों का फायदा उठा के उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी लोला का फोन आता है और सैमुअल कहता है, मैं आज काम पर आने वाला नहीं हूँ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से तुम बॉस को बोल दो आज मैं आने वाला नहीं हूँ। आगे सैमुअल डेविन की वाइफ को कॉल करने के लिए कहता है और कॉल को लाउड स्पीकर पर रखकर उसकी वाइफ को कहता है, तुम्हारे हस्बैंड मेरे घर पर आकर मेरे वाइफ के साथ इंटीमेट होते हुए पकड़ा गया। ये सुनकर जैस्मिन रोने लगती है। सैमुअल स्पीकर ऑफ कर जैस्मिन के साथ कुछ अकेले में बात करता है। आगे सैमुअल को बॉस का मैसेज आता है और उसे काम पर आने के लिए कहता है, पर सैमुअल उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। थोड़ी देर के बाद जैस्मिन वहां पर आती है। डेमी को लगता है वो उसे बचाने के लिए आए हैं, पर ऐसा नहीं होता। सैमुअल और जैस्मिन इन दोनों के सामने इंटीमेट होते हैं। ये देखकर दोनों को गुस्सा आता है। दरअसल वो इन्हें एहसास दिलाना चाहते हैं कैसा लगता है जब अपना पार्टनर आपके सामने किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा है। जैस्मिन सैमुअल को कहती है, मेरे हस्बैंड के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, इससे आप कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। आगे एशली सैमुअल को कहती है, मैं मना डिजर्व करती हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सैमुअल उसे अपनी गन देता है और डेमिन को मारने को कहता है। एशली कहती है, तुम सच में सीरियस हो? सैमुअल कहता है, इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा, इसे हम अपने बैकयार्ड के गार्डन में दफना देंगे। एशली डेनिंग की तरफ गन पॉइंट कर उस पर गोली चलाती है और उसमें बुलेट नहीं होती। दरअसल सैमुअल देखना चाहता था खुद की जान बचाने के लिए आदमी किस हद तक जा सकता है। आगे एशली अपने पास के बारे में कहती है, मेरे पापा बहुत हार्ड वर्किंग थे, ऑफिस में उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था तो इस बात से वो बहुत दुखी रहते थे। पापा का ऑफिस मेरे स्कूल के पास ही था तो मैं उनके ऑफिस में जाती रहती थी। इन पापा का ऑफिस में बहुत काम था तो उनके बॉस ने मुझे घर तक लिफ्ट दी। रास्ते में वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद अचानक बॉस मुझे टच करने लगे। वो सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जब ये बात मैंने अपने पापा को बताई तो उन्होंने इस बात पर कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें अपने बॉस से प्रमोशन चाहिए था। पापा ने कहा, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जब तक तुम बॉस को खुश रखोगी मुझे कंपनी में प्रमोशन मिलता रहेगा। पापा की खुशी के लिए मैं चुपचाप वो सब करती रही और एक दिन मैं बॉस से प्रेग्नेंट हुई। इस डर से उनके बॉस ने मुझे अबॉर्शन के लिए $2000 दिए और उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिली। ये सुनकर सैमुअल को बहुत बुरा लगता है क्योंकि एशली ने यह बात इससे पहले कभी किसी को नहीं बताई थी। इन सभी ने अपने पास में कुछ ना कुछ गलत काम किए होते हैं, इसलिए सैमुअल डिसाइड करता है ये चीज वो ईश्वर पर छोड़ देता है। वो बंदूक में सिर्फ एक बुलेट डालकर एक एक कर सब पर गोली चलाएगा। जिस पर गोली चलेगी वो सबसे बड़ा दोषी होगा। हम देखते हैं गोली की आवाज आती है। यहाँ पर स्क्रीन डार्क होती है। तभी लोला बाहर से दरवाजा खटखटाती है और दरवाजा कोई नहीं खोलता तो सैमुअल के लिए एक नोट छोड़ देती है और वहां से जा रही होती है तो उसे वहां पर सैमुअल की गाड़ी दिखाई देती है। ये देखकर उसे लगता है सैमुअल शायद घर के अंदर ही है। हम देखते हैं घर के अंदर सैमुअल और एशली बातें कर रहे होते हैं और उनके पास डेमिन की बॉडी पड़ी होती है। इसका मतलब डेमिन पर गोली चली थी और वही सबसे बड़ा दोषी था। अब आगे दिखाते हैं सैमुअल घर के गार्डन में डेमिन की बॉडी दफना रहा होता है और उसकी वाइफ वहां बैठकर सैमुअल को देख रही होती है। जैसे सैमुअल की नजर उसकी वाइफ पर जाती है तो एशली वहां पर नहीं होती। वो एशली को आवाज भी देता है। तभी उसकी नजर जहाँ डेनिम की बॉडी दफना रहा था वहां पर जाती है तो उसे वहां पर एक कपड़ा दिखाई देता है जो एशली ने खुद को कवर करने के लिए पहना था। उसे उस बात का एहसास होता है दरअसल एशली की बॉडी भी उसने डेनिम के साथ ही दफनाई थी। जब उसने पहली बार एशली और डेनिम को इंटीमेट होते हुए देखा था तभी नीचे से गन लाकर एशली और डेनिम को गोली मारी थी और उसी मोमेंट को उन दोनों की बॉडी जमीन के अंदर दफना दी थी। सोफे पर बैठकर वो बस इमेजिन में स्टोरी बना रहा था। आज उन दोनों को मारने से पहले उसे बात करनी चाहिए थी क्योंकि उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जिन सवालों के जवाब
वो सिर्फ एशली और डेनी में दे सकते थे। इसलिए आज काम करते वक्त जो कुछ हुआ था उसे इमेजिन कर एक स्टोरी बनाता है। जैसे काम करते वक्त उसे एयरलाइन में काम करने वाली लड़की से बात की थी, तो उस जगह वो डेनिम को रखता है। काम से घर आते वक्त गाड़ी के नंबर प्लेट पे फ्लैश नाम देखता है, तो डेनिम को फ्लैश निकनेम देता है। सैमुअल जहाँ काम करता है उसके बॉस को वो एशली के डैड के बॉस की जगह रखकर इमेजिन में स्टोरी बनाता है। सैमुअल को उस बात का भी डर था, लोला उसके घर पे आई थी तो वो मर्डर के जुर्म में पकड़ा जा सकता है, क्योंकि लोला ने जाते वक्त सैमुअल की कार घर पर ही देख ली थी। और ये कहानी यही खत्म होती है। ये 2015 में आई अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा मूवी है और IMDb पर इसे 5.1 की रेटिंग मिली है। तो ये था मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। इससे आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेगा। आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर लौटूंगा एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।